साथियों, जम्मू कश्मीर की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करती है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी साहब का और धन्यवाद करते हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों के विकास के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स जम्मू कश्मीर को दिए गए। जम्मू कश्मीर में केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने इस वक्त 1,25,000 करोड़ से भी ऊपर की लागत के सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं। अपने 2 दिन के जम्मू कश्मीर के प्रवास के दौरान मोदी सरकार के मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने जिस प्रकार पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजमार्गों, टनल्स, रिंग रोड्स, ग्रीनवे, एक्सप्रेस हाईवेज जैसे निर्माण कार्यों को लेकर जो सारी चर्चा जम्मू कश्मीर के अंदर की, उसके लिए हम हृदय से प्रधानमंत्री मोदी साहब और श्रीमान नितिन गडकरी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का धन्यवाद करते हैं। साथियों, आजादी के 70 वर्ष तक जम्मू कश्मीर के अंदर केवल मात्र एक नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता था, जो जम्मू, उधमपुर, रामबन और अनंतनाग से होता हुआ श्रीनगर जाता था। लेकिन मात्र 10 सालों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 2 और सड़क कॉरिडोर्स का निर्माण अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल काम है। एक जमाना था जब जम्मू से श्रीनगर जाते थे और वही सिंगल रोड होता था, कई कई दिन जाम लगते थे और सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रहती थी। लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है, जम्मू कश्मीर के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क निर्माण कार्यों में जबरदस्त परिवर्तन और क्रांति आई। श्रीमान नितिन गडकरी जी ने जो घोषणाएं की हैं, जिसमें दिल्ली, अमृतसर और कटरा जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे बनाने की घोषणा की है, 40,000 करोड़ रुपए की लागत से ये एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। वहीं जम्मू से अखनूर मार्ग पर फ्लाईओवर, सांबा के अंदर जबरदस्त फ्लाईओवर का निर्माण और अखनूर से सुंदरबानी, नौशहरा, रजौरी, सुरनकोट के मार्ग से होता हुआ पुंछ तक हाईवे
और उस पर 6,000 करोड़ की लागत, और फिर पुंछ से शोपियान को जोड़ने वाला और वहां से श्रीनगर कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला जो सड़क निर्माण कार्य में जो फंड्स आवंटित किए हैं, जिसमें लगभग 7,000 करोड़ से भी ऊपर की लागत से बनने वाला मुगल रोड के ऊपर टनल होगा, जिससे जम्मू रीजन की कनेक्टिविटी कश्मीर से राजौरी पुंछ क्षेत्र से 12 महीने सुनिश्चित होगी। यह दूसरा अल्टरनेटिव रोड कॉरिडोर तैयार किया गया है। वहीं जम्मू मात्र एक टनल बनी थी, जवाहर टनल, जो बनिहाल को काजीकुंड अनंतनाग के साथ जोड़ती थी। वर्तमान में 44 बड़े टनल्स का काम इस वक्त वायलू अनंतनाग रोड के ऊपर 10 किलोमीटर लंबा टनल का निर्माण होने जा रहा है, जिससे डोडा किश्तवाड़ के लोगों को बड़ी आसानी से 12 महीने कश्मीर घाटी तक जाने का जो रास्ता है वो हमेशा उपलब्ध रहेगा। और वहीं राजौरी पुंछ को शोपियान से जोड़ने वाला जो बड़ा टनल मुगल रोड के ऊपर बनेगा, लगभग 7,000 करोड़ की लागत से ये टनल्स बनेंगे। इसके साथ साथ जम्मू की रिंग रोड हो, श्रीनगर रिंग रोड हो, श्रीनगर बारामूला सड़क का विस्तार कार्य हो, और जम्मू से श्रीनगर उधमपुर रामबन बनिहाल जो मार्ग है, हम देखते थे कि इस पर अक्सर रामबन और बनिहाल के बीच में बहुत सड़क जाम रहता है। डिगडोल के अंदर, जो कि बहुत बड़ा एक रिस्की जोन है, वहां भी एक बड़े टनल की मंजूरी दी गई है और जिसका काम चल रहा। इसके साथ साथ साथियों, जिस प्रकार जोजिला टनल का कार्य इस वक्त चल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक कार्य है। साल में 6 महीने लद्दाख की घाटी, जिसमें लेह और कारगिल है, ये देश से कटा रहता था। कश्मीर घाटी से जो सड़क मार्ग है कारगिल को जाने वाला, जोजिला पास 6 महीने बर्फ से ढका होने के कारण सड़कों की आवाजाही नहीं होती थी। हजारों करोड़ की लागत से जोजिला टनल जो तैयार हो रहा है, यहां आम लोगों को, जनमानस को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। वहीं हमारी सेनाओं को जोजिला टनल बनने से बहुत लाभ होगा, और देश की प्रतिरक्षा के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी जोजिला टनल बहुत लाजमी है। इससे पहले लेह से मनाली के रास्ते में अटल टनल रोहतांग दर्रे के ऊपर जो बनाया गया है, वो भी एक बहुत बड़ा कार्य हुआ। साथियों, आज हम देख रहे हैं, चाहे कठुआ बसोली बिलावर मार्ग से भद्रवाह को जोड़ा जाए, सुध महादेव को खिलैनी से एक बहुत बड़े टनल से जोड़ने का कार्य हो, डिगडोल से रामबन और
बनहाल को जोड़ने का कार्य हो, किश्तवाड़ अनंतनाग वायलू जो छात्रों के आगे टनल का निर्माण कार्य जिसकी घोषणा नितिन गडकरी जी ने की है, ये कार्य हो। बटोत से डोडा और डोडा से किश्तवाड़ नेशनल हाईवे सड़क मार्ग के कार्य हो। जम्मू से अखनूर फ्लाईओवर और अखनूर से रजौरी पुंछ तक नेशनल हाईवे का बड़ी तेजी से चल रहा कार्य हो। और वहीं सांबा के अंदर जो निर्माण किया गया कार्य फ्लाईओवर का है और साथ साथ जो एक्सप्रेस हाईवे का कार्य चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर आज डेवलपमेंट के मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा। हमें याद है जब हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार बनी थी, उस दौर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़कों का जाल गांव-गांव में फैलाया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब बीच के 10 साल 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो जम्मू कश्मीर में विकास कार्य सब ठप हो गए थे। और 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने देश की सत्ता संभाली, जम्मू कश्मीर के अंदर क्रांतिकारी विकास कार्य हुए हैं। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिसके लिए हम हृदय से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का, और हृदय से धन्यवाद करते हैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी साहब का, जो उन्होंने दिल खोलकर देश का खजाना जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों के लिए खोला। साथियों, इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है और जिसकी घोषणा श्रीमान नितिन गडकरी साहब ने जम्मू कश्मीर में की। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा में जाते हैं और हम जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी को जाने वाला रास्ता दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरने वाला रास्ता, वो सारा क्षेत्र बर्फीला क्षेत्र है और इस श्री अमरनाथ जी यात्रा मार्ग को भी नेशनल हाईवे का दर्जा देकर एक बहुत बड़े सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। अनंतनाग के खन्नाबल से होता हुआ पहलगाम से चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से शेषनाग तक एक बहुत बड़े रोड का सड़क का निर्माण कार्य होगा और फिर शेषनाग से पंचतरनी की ओर मार्ग में बहुत बड़ा टनल, उसकी घोषणा श्रीमान नितिन गडकरी साहब ने की है और फिर ये मार्ग आके बालटाल में लगेगा और साथ ही साथ बालटाल से पवित्र श्री अमरनाथ जी की गुफा में रोपवे जो गंडोला, उसकी मंजूरी और उसकी जो घोषणा की गई है, ये अपने आप में बहुत बड़े ऐतिहासिक निर्णय और ऐतिहासिक घोषणाएं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने की है। साथियों, ये वो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनसे जम्मू कश्मीर की दिशा और दिशा
बदलेगी, जिसे स्वर्ग से भी सुंदर जम्मू कश्मीर कहा जाता है, जिसे जन्नत कहा जाता है, इस जन्नत को और विकसित करने, और खूबसूरत बनाने, और अच्छा बनाने, जम्मू कश्मीर के लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं देने के विषय में ये जो घोषणाएं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने की है, इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और श्री नितिन गडकरी जी एवं देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। साथियों, दो और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है साधना टनल, जो कुपवाड़ा को टंगधार से जोड़ेगा। और हम सब जानते हैं, जो टंगधार, टीठवाल, कबरान के एरिए हैं, जो वादी करना के एरिए हैं, वहां के रहने वाले लोग जो पहाड़ी कबीले के हैं और गुजर बकरवाल कबीले के हैं, वो देशभक्त लोग हैं। उन्होंने हमेशा देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया। उनकी बहुत देरी ना मांग है कि साधना टनल का निर्माण कार्य होना चाहिए। साधना टनल के निर्माण कार्य के लिए जो डीपीआर तैयार करने की बात आई है, उसके टेंडर्स लगा दिए गए हैं और हमें विश्वास है कि जैसे ही साधना टनल की डीपीआर तैयार होगी, लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत में साधना टनल का भी निर्माण होगा। और उसके बाद बांडीपुरा से गुरेज को जोड़ने वाला राजदान टनल, हम सब जानते हैं, जो गुरेज के लोग हैं, चाहे वो गुरेज में हो या तुलेल क्षेत्र के लोग हों, हब्बा खातून के लोग हों, ये सब लोग देशभक्त लोग हैं। पहाड़ी कबीले से वाबस्ता शीना हमारे भाई बहन, उनका एक अपना बड़ा इतिहास है, एक गौरवशाली इतिहास है। और हमें यकीन है कि भविष्य में राजदान टनल का भी निर्माण होगा और साधना टनल का भी निर्माण होगा। जम्मू कश्मीर विकास के नए अध्याय लिख रहा है और ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की देन है, जिसके लिए हम दिल की अमीन तरीन गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं माननीय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब का, और हृदय से धन्यवाद करते हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का। सर, एक सवाल हमारा भी रहेगा।